हेलो स्टूडेंट, आज हम आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर्यभट्ट जो भारत के महान गणित वैज्ञानिक थे, जो आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। तो आज हम आचार्य यानी कि आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पाठ है चतुर्दश पाठ है, यानी कि 14 पाठ आर्यभट्ट है कि भारत की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपादित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति और यानी कि दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित की नई दिशा दी, अर्थात गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणित गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशा में उदित होता है सूर्य। पश्चिम दिशा में च और अस्त गच्छति हो जाता है। इति ऐसा दृश्यते देखा जाता है। ही निश्चय ही लोके संसार में कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, यानी कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। निश्चय ही संसार में ऐसा देखा जाता है। परंतु नहीं अनेन इससे या इसके द्वारा अवबोध्यम अस्ति ही जानने योग्य है। यत् सूर्यो जो सूर्य गतिशील है। तो इससे ऐसा नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, यानी कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है, सूर्य प्लस अचल है, यानी कि सूर्य अचल है, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी पर च और चला अस्थिर गतिशील या जो स्वकीय अपने अक्ष पर यानी कि धुरी पर घूमता है या घूमती है। सांप्रतम अब सुस्थापित है, पूरी तरह सिद्धांत कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपनी धुरी अक्ष पर घूमती है। प्रार्थमयेन सर्वप्रथम येन जिससे या जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है या स्थापित किया गया है। सह वह आसीत थे महान गणितज्ञ, गणित को जानने वाले, ज्योतिर्विच है ज्योतिषी आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट कि यह सिद्धांत अब पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह स्थापित है कि यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थित वर्तते है इति ऐसा। परंपरा से रूढ़िवादी प्रचलति रूढ़ी प्रथा या परंपरा तेन उसने या उसके द्वारा प्रत्यादिष्ट है खंडन किया कि पृथ्वी स्थिर है। इस परंपरा से प्रचलित प्रथा का उसके द्वारा खंडन किया गया।
यानी कि आर्यभट्ट ने इसका खंडन किया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी स्थिर है। इस परंपरा से प्रचलित यानी कि जो चली आ रही है प्रथा, उसके द्वारा खंडन किया गया। तेन उससे या उसने उदाहरतम उदाहरण दिया, गतिशीलायाम गतिशील उपविष्ट है, बैठा हुआ, मानव है, मनुष्य है, नौकाम नौका को, स्थिरम अनुभवती स्थिर अनुभव करता है, अन्यान दूसरों को, च और पदार्थान पदार्थों को, अवगच्छति समझता है। उसने उदाहरण दिया यानी कि आर्यभट्ट ने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है। अर्थात वह नौका में बैठा तो रहता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वह खुद स्थिर न होकर अस्थिर है। तो यानी कि आर्यभट्ट ने यह उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका के स्थिर होने का अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलतायाम पृथ्व्याम, एवमेव इस प्रकार, पृथ्व्याम पृथ्वी में, स्थित मानव है, मनुष्य है, स्थिर अनुभवती स्थिर अनुभव करता है, सूर्य आदि ग्रहणान सूर्य आदि ग्रहों को, गतिशीलान गतिशील वेति जानता है। कि इस प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। 476वें ख्रीस्ताब्दे यानी कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट है जन्म, लब्धोमनिति कि आर्यभट्ट का जन्म लब्धवा लिया, विरचिते तेनेव उन्होंने, विरचिते लिखित लिखा हुआ, आर्यभट्टियम ग्रंथ है, ग्रंथ में उल्लेख किया या वर्णन किया। आर्यभट्ट ने सन 476 ईस्वी में जन्म लिया। यह उनके द्वारा लिखित आर्यभट्टियम इस ग्रंथ में वर्णन है। ग्रंथोऽयं यह ग्रंथ तेन उसने त्रयोविंशतितमे 23 वयसी आयु में या अवस्था में या उम्र में विरचित है, रचा गया। कि यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में लिखा था। जब वो 23 वर्ष के थे तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते ही, ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है, यत कि पाटलिपुत्र के निक्सा पास आर्यभट्ट की वेधशाला ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला आसीत थी। कि ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास ही आर्यभट्ट की ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। अनेन इसके अतिरिक्त, इदम यह, अनुमीयते अनुमान है, तस्य उसका या उसकी, कर्म भूमि कार्य करने का स्थान,
पाटलिपुत्र ही आसीत था। क्या इसके अतिरिक्त यह भी अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष संबंधित वर्तते है, यत्र जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व आददिति रखता है, कि जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में नहीं विश्वसिति इसमें कि आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे, गणित से संबंधित पद्धति से के लिए आकलन आधार मानकर एव ही तेन उसे उन्होंने प्रतिपादित किया, यद कि ग्रहण में राहु व केतु नामक दानव नास्ति नहीं है। कारण कि गणित पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु नामक दानव कारण नहीं है। तत्र वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी इति ये तीन एव ही कारण है, कि वहाँ सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य परितः चारों ओर भ्रमंत्या घूमने वालों की पृथ्वी की चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रमापथ से संयोग होने के कारण ग्रहणम भवति होता है। वो कह रहे हैं कि वहाँ सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन कारण नहीं है, कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चंद्रमा की परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। यदा जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते रुक जाता है, तब चंद्रग्रहण होता है। कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दृश्यते दिखाई देता है।
कि उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे, समाज में नूतना नाम, नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जना, सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवंती, कठिनता का अनुभव करते हैं। कि समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथे उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत हुआ। कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः, उसके सिद्धांतों को उपेक्षा की गई। स वह पंडित मन्यानाम, स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों या लोगों का उपहास का पात्र जाता है बन गया। कि उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का उपहास पात्र बन गया। पुनरपि, फिर भी, तस्य, उसकी दृष्टि कालातिगामिनी, समय को लांघने वाली दृष्टः दिखाई देती है। कि आधुनिक वैज्ञानिक ने फिर भी उसकी दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई देती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन, उसमें, तस्य, उसका, च, और सिद्धांत में सम आग्रह प्रकट किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसमें और उसके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया, अर्थात उनको सम्मान दिया। अस्मादेव, इसी कारण से, अस्माकम, हमारे, प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट इति, यह कृतम किया गया। कि इस कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह किया गया। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपराया अथ च और विज्ञान परंपरा का असो वह एक शिखर पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष आसीत थे। कि वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा की वह श्रेष्ठ पुरुष थे। तो आज हमने भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा।